संत का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इससे उत्तम और संसार में कोई कर्म नहीं है। कर्म इसलिए हम लोग करते हैं दुख से छुट्टी मिल जाए। जिस कर्मों के द्वारा दुख बढ़ता है उस कर्मों को लोग कोई पसंद नहीं करते। तरह तरह के जन्म जन्मांतर से कर्म करते चले आए हैं और उन्हीं कर्म बंधनों में हम सब के सब जीव पड़े हुए। कोई जीव अभी नरक में पड़ा हुआ है, कोई जीव अभी स्वर्ग में पड़ा हुआ है, कोई जीव अभी मृत लोक में है, कोई जीव गंधर्व लोक में है, कोई प्रजापति लोक में है, कोई ब्रह्म लोक में है। ये सब के सब जीव बंधन में पड़े हुए और बंधन में दुख का कारण है। हमें वर्तमान में जो भी दुख देखने के लिए मिल रहा है वह हमारा किए हुए कर्मों का फल है। आपका कर्म अलग है, आपका बंधन अलग है, आपका दुख भी अलग है। एक परिवार में लोग कई सदस्य रहते हैं, सबके कर्म अलग अलग है, इसलिए अलग अलग सबको बंधन है, अलग अलग सबको दुख है। संसार में कोई सुखिया नहीं। संत कबीर ने कहा, कंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। इसका मतलब है सब के सब संसार में बंधन में पड़े हुए। उदय अस्त की बात कहता हूं, सबका त्याग विवेका हो, घाटे बारे सब जग दुखिया, क्या कहीं क्या वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी। संसार में कहते हैं कि सुखदेव मुनि दुख के डर से माता के पेट में 12 वर्ष रहे। माता के पेट में 10 महीने 9 महीने रहते हैं, लेकिन सुखदेव मुनि के बारे में कहा जाता है कि वे 12 वर्ष तक रहे दुख के डर से। वही कबीर शायर लिखते हैं, सुखदेव आचार्य दुख के डर से, यानी सुखदेव मुनि को भी दुख है और दुख से बचने के लिए माता के पेट में 12 वर्ष तक छिप करते जा रहे। लेकिन कब तक रहेंगे? व्यास देव जी बड़े चिंतित हैं। सारे ऋषि मुनि समझाते हैं कि सुखदेव माता के पेट में कब तक पड़े रहो। सुखदेव मुनि ने कहा, मैं संसार में जन्म नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में जन्म लेने से दुनिया की हवा लगेगी और मेरे ज्ञान मिट जाएंगे। जिस तरह दुनिया के लोग दुखी हैं उसी तरह मैं भी दुखी हो जाऊंगा। इसलिए सुखदेव मुनि माता के पेट में नहीं पड़े। लेकिन कितना भी शास्त्रार्थ होता था, सुखदेव मुनि सबका जवाब देते रहे। वे हारते ही नहीं थे। दुनिया के लोग सुख चाहते हैं तो मैं भी सुख चाहता हूं और मैं यही सुखी हूं। ऋषि मुनियों को बड़ी चिंता हुई। कहा, सुखदेव तुम तो अपने सुख के लिए जो है माँ के पेट में पड़े हुए हो, जरा विचारो, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ
वर्षों से कष्ट में पड़ा हो। कोई भी धर्म शास्त्र नहीं बताता है कि कोई पुत्र अपने मां को दुख में डाल करके रखे। अपने सुख के लिए माता को दुख में डालना यह कोई धर्म शास्त्र में नहीं बताया गया है। सुखदेव यही हार जाते हैं कि हाँ, मैं तो सुखी हूँ, लेकिन मेरे कारण मेरी माँ वर्षों से दुख में पड़ा हुआ। इसीलिए वे जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं और जन्म लेते ही माता पिता का मुंह नहीं देखते, सीधे जंगल की ओर भागते। ब्रह्म ज्ञानी व्यास देव जी पीछा करते हैं, ठारो पुत्र कहाँ भागे जा रहे हो, लेकिन सुखदेव मुनि सीधे जंगल की ओर भागते जा रहे हैं। व्यास देव जी कहते हैं कि पुत्र ठारो, घर गृहस्थी में रह करके भी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, घर जाओ, लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वे आगे बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल पहुंच जाते हैं। तब सुखदेव मुनि ठहर जाते हैं और पिताजी से कहते हैं आप लौट जाए। लेकिन हर गृहस्थी का जो धर्म है उसके बारे में बहुत समझाते हैं व्यास देव जी। तो रहो, घर गृहस्थी में ही ईश्वर की आराधना करो, मोक्ष प्राप्त करो। काष्ठ धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन सुखदेव मुनि मानने को तैयार है। कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि घर गृहस्थी में रह करके मैं इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त कर सकूं। जन्म जन्मांतर के बाद मैं देख रहा हूं किस जन्म में किस तरह के दुख मुझे भोगने को मिला है। सब मेरे नजरों में नाच रहा है। कई जन्म की बात सुखदेव मुनि अपने पिता को सुनाते, इस जन्म में इस तरह का दुख हुआ, इस जन्म में इस तरह का दुख हुआ। और एक जन्म की बात का कि एक जन्म में गधा था, वो भी घर का गधा था और वो भी बड़ा ही निर्दयी था। गर्म गर्म कपड़े पीठ पर लाद करके नित्य मुझे नदी किनारे ले जाओ। इतना निर्दयी। वो भी कहते हैं कि शरीर के बाल धीरे धीरे झड़ गए, चमड़े पर गर्म गर्म कपड़ा गिरता था तो कैसा लगता था। कहते चमड़े में घाव, फिर भी तो धोबी को कभी भी दया है, वे अपने काम में लगे। और एक दिन अचानक इस तरह का काम धोबी को आया कि घर गृहस्थी में भी लोग व्यस्त रहते हैं और नए काम आ जाने के बाद और व्यस्त। वो भी सोचा गया जल्दी घर से लौटूंगा, घाट से फिर बाहर बाजार जाना। बहुत गर्म गर्म कपड़े पीठ पर लाद देते और मारते पीटते दौड़ाते आज लेते जा रहे हैं कि जल्दी घाट से लौटना है। और रास्ते में दंगल पड़ता था और उसी दंगल में वह गधा फंस जाता। धोबी तो क्रोध में आ गया, आज ही धोखा दे रहे हो, आज मुझे जल्दी लौटना है, आज ही धोखा दे रहे हो। बड़ी पिटाई करते हैं, शाम से मारते हैं, पूछ ऐंठते हैं, लेकिन गधा तो कमजोर हो चुका था और शक्ति नहीं है निकलने की। अंत में निराश होकर के धोबी अपने सारे कपड़े को हटा लेते हैं और क्रोध में आकर के इच्छा अनुसार गधे की पिटाई करते। आदमी धोखा नहीं किया और धोबी को चल देता है और वह गधा उसी दलदल में पड़ा। भूखे प्यासे वह गधा दलदल में पड़ा है और यात्री लोग जो आते जाते थे
उनको जो है सुविधा मिल गई। उसी रास्ते से आते थे और गधे के पीठ पर पैर रख कर इस पार से उस पार लोग करते थे। इस तरह भूखे प्यासे गधे का प्राण जो है कई सप्ताह के बाद निकला। हे पिताजी, एक जन्म में मुझे इस तरह का कुछ भोगना पड़ा, मैं हरगिज़ नहीं लौट सकता। और हम लोग जो अभी मनुष्य शरीर में हैं, कभी गधे के शरीर में भी थे। 84 लाख भूमियों में हम लोग सब के सब भटके। ऐसा भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा, आकर लक्ष्य 84 जोनी भ्रमत्य जीव विनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुण स्वभाव घेरा, अकालों कर करना नर देवी। ऐसे मनुष्य का शरीर मिल गया है। प्रभु की असीम कृपा भी है जो हम लोग मनुष्य शरीर में हैं। इसी मनुष्य शरीर में अपना काम कमाना है। वह काम आज हम लोग योग सुखोपनिषद के वाणी में सुन रहे थे। भगवान शंकर ने क्या कहा, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु नाथमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्विदं भयसे। हमें सावधान हो जाना, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर में संकल्प लेना है। इसी जन्म में शरीर छोड़ने के पहले हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। यह ज्ञान यदि आपको है तब तो आप ज्ञानी हैं। यदि यह ज्ञान नहीं है, केवल पोथी पुराण को पढ़ते हैं, केवल भौतिक ज्ञान को धारण किए हुए हैं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हुए हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि सब के सब अज्ञानी ही हैं। मुक्ति का रास्ता हमें सही सही पता नहीं है। आप कुछ भी हैं अज्ञानी होंगे। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को कहा, इसके लिए मनुष्यों को सत्संग करना चाहिए, मनुष्यों को गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। यही असली मार्ग है। सत्संग मित्र अरूप ध्यान मित्र रहिए कर संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। इन पापों से यदि आप बच करके रहते हैं, सत्संग करते हैं और गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास सबों को करना अत्यंत जरूरी है। त्रैकाल संध्या के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में जल जाओ, 3 बजे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यदि आप इसमें आलस्य करते हैं, आप जान लीजिए कि आपको मुक्ति प्राप्त करने में कई जन्म लग सकते हैं। इसीलिए निराश होकर के ब्रह्म मुहूर्त में सबको जगना चाहिए। और विशेष साधक जो होते हैं वे अर्धरात्रि में ही जग जाते। और विशेष जो होते हैं परम संत बाबा देवी साहब के समान, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब 50 साल में गए और गुरु महाराज के संग में 15 दिन तक नहीं सोते। गुरु महाराज देख करके आश्चर्य कर गए। हर हमेशा सत्संग सुनाने के लिए तत्पर रहते थे। गुरु महाराज कहते थे, जब बाबा साहब मंच पर बैठ जाते थे और सत्संग प्रारंभ हो जाता था, तो सत्संग कब समाप्त होगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं। मंच पे ही थोड़ा बहुत भोजन कर लिए और सुना रहे, शाम हो, रात्रि हो, 12 बज जाता था, 1 बज जाता था। एक ही श्रोता यदि सुनने के लिए तैयार रहते तो वे सुनाते ही रहते थे। आज इतना बड़ा ज्ञान इस सर्वसाधारण को जो मिल रहा है, ये ब्रह्म संत बाबा देवी साहब की बड़ी मेहनत।
अपने जीवन की कमाई से नौकरी करते थे। मुरादाबाद में इस बार भी गया, पिछले साल भी गया था, वहां कोई प्रचार नहीं है। आसपास के लोग बाबा साहब को जानते भी नहीं है, लेकिन यहाँ इतना प्रेम बिहार से था। वे सीधे छुट्टी पाते ही बिहार आते थे और गांव में बैलगाड़ी से पैदल चल करके इस ज्ञान को सुनाते थे। ऐसे थे हमारे दादा गुरु परम संत बाबा देवी साहब। और उन्होंने कहा गुरु महाराज को संत मत में आपसे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता है। ऐसे थे हमारे गुरुदेव सदगुरु महर्षि में पूर्णानंद जी महाराज और उन्हीं के शिष्य प्रभुलिंग चंदीदास महाराज को गुरु महाराज कहा करते थे कि चंदीदास को देख लो, ये संतमत के नमूना। इन्होंने भी जीवन भर नौकरी की और अपने स्वावलंबी जीवन को बिताते हुए उस धाम को छोड़ के सानिध्य में गए होंगे। उनको अवश्य पता मिल गया होगा ये अंतर्यामी पुरुष थे। मेरे जीवन में तो कई बार इस तरह की घटना घटी। जब 97 ईस्वी में अंतिम बार ऋषि कुंड आए, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, मुझे अनायास पता चल गया कि बाबा आज ऋषि कुंड आए। इतनी खुशी हमारे अंदर में, और 25 वर्ष के बाद ऋषि कुंड आए। इतनी खुशी बाबा चल दिए वहां से। और रास्ते में शंभू नाम का था, वे भी ऋषि कुंड आते थे। उनको भी मैंने कहा कि देखिए आज बाबा आज है ऋषि कुंड पाटन से चलिए, वो भी तुरंत चल गए। और हम लोग तो पहले पहुंच गए, सोचे ऋषि कुंड में स्नान कर लेते हैं। तब तक स्नान क्या करेंगे, थोड़ी देर कपड़े भिजाए थे, थोड़ा बहुत आधा कपड़ा भूल गया था, आधा शरीर सूखा था, उसी बीच में बाबा पधार सदगुरु महाराज की जय करते हुए सब लोग आ रहे थे। और आकाश स्नान करते हुए मैं भी आ गया इसी चट्टान को देखने लगे कि कहाँ है, झाड़ी से छुपा हुआ था वह चट्टान। तो शायद शंभू हमारे पहाड़ के जो थे वही दिखाया, बाबा ये रास्ता जो है चला गया है चट्टान के पास। बाबा जैसे सुना यही रास्ता है, तीव्र गति से बाबा पहुंच गए चट्टान पर। हम लोगों को आश्चर्य हुआ, सबसे पहले जाकर यही मेरा जन्म स्थान। और उसी पर लगभग 20-25 सत्संगी लोग उपस्थित हुए और वहां पर इस स्तुति प्रारंभ हुई। और मेरा मन इतना प्रफुल्लित था, आनंदित था। कपड़े भिंजे हुए हैं लेकिन शरीर सूखा था। और स्तुति विनती के बाद आरती हो गई। मैं कई घंटे तक बैठा रहा, कुछ पता नहीं। कुछ बाबा को स्नान करने की बारी आई। भक्त लोग सोचने लगे, खासकर प्रभाती जो थे दरियापुर के, बाबा को स्नान कराएंगे, इसी पत्थर पर कराएंगे, हमको कुछ पता नहीं। अपने बाबा जी जो है पत्थर से हट करके कुर्सी पर नीचे इमली जो था पेड़ जो है उसी दूरी पर वहां पर पानी लाया गया और उसमें स्नान। तब स्नान वगैरह कर लेने के बाद मुझे कुछ होश आया और हम तो बड़ी लज्जित हो गए कि क्या हो गया। स्नान पत्थर पर करते तो पत्थर और बंद होता है। इस तरह ब्रह्मलिंग जंगी बाबा का सत्संग मैंने जितना सुना है, संत मत में सबसे विशेष सत्संग उन्हीं का मैंने सुना है। हर एक रविवार को ऋषि कुंड आना और वहां जाना, जाड़े के दिन में प्राय, गर्मी और वर्षा के दिन में कभी पैदल रतनपुर होते हुए, कभी ट्रेन से जो है दरियापुर से रतनपुर जाना होता था। और ब्रह्मलिंग संस्कार स्वामी जी महाराज मुझसे पूछते थे तो आप पाटन जाए कि नहीं सत्संग सुने,
जो पाटन हर रविवार को जाते हैं, कभी नहीं छोड़ते। संजोग से एक बार मैंने छोड़ दिया था रविवार को, तो बहुत गलानी हुई। आज रविवार को मैंने सत्संग नहीं सुन सका। जब ऋषि कुंज जब आए, पाटन के जो सत्संगी लोग आए हुए थे, मैंने कहा मैं रविवार को नहीं पहुंच पाया, इस विषय पर चर्चा हुई, मुझे पता नहीं, सत्संग मेरा छूट गया। वे सत्संगी कहते हैं कि बाबा रविवार को सत्संग नहीं किए, प्रवचन नहीं किए, हमारे अंदर में खुशी हो गई कि मेरा प्रवचन नहीं छूटा। दूसरे रविवार को गए, फिर ब्रह्मलिंग मुझे भुजंगी बाबा के द्वारा प्रवचन सुनने को मिला, तो मैं समझ गया मेरे अंदर में जो तड़प था, वो तड़प मिटाने के लिए फिर इस रविवार को उन्होंने प्रवचन किया। और प्रवचन जब तक चलता है, राम बाबू मुझे कहते थे कि पाटन में रखा है कि कमी लगे से करा, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन में भीतर की तरफ था तो रोज प्रवचन करेंगे तो हम रहेंगे। भीतर में बोलते नहीं थे, यदि पाटन में हर दिन प्रवचन होगा तो मैं पाटन में ही हर दिन रह जाऊंगा, लेकिन बोलते नहीं। और कोई सेवा भी नहीं, उस समय कोई गाय भी नहीं रहती वहां की उस समय, तो कहते हैं राम बाबू आप क्या करने लगती है, आपकी सारी भविष्य की बात, भविष्य के सारे खर्च मैं आपको देता हूँ, आप पाटन में रहिए। मैंने कहा कि यहाँ क्या करूँगा, कहा कि आप प्रवचन लिखिएगा, कुछ बाबा का प्रवचन लिखिएगा। सप्ताह में एक दिन तो प्रवचन होता है, मैं पहाड़पुर से आकर के भी लिख दूंगा। हमें 2 टेप खरीद करके दिए थे, एक टेप उस समय उससे टेप होता था, दूसरा टेप से जो है लिखते थे फोड़ करके। तो ये संक्रमण के नमूना ब्रह्मलिंग भुजंगी दास जी महाराज का ये सर्वप्रिय स्थान दीक्षा स्थल है। इस स्थल को संभालना, सजाना, पवित्रता लाना, ये पवित्रता तो इसी बार हम लोगों को देखने के लिए मिल गई है। बहुत बात है और समय का अभाव है। बहुत सारे महात्मा आए हुए हैं जो सब के सब ज्ञानी तपस्वी है, और सबका दिल प्रसन्न हो गया है इस ऋषि कुंज स्थान पर आने का। सुन रहे थे कि संन्यास जब साधना करते थे, उपेंद्र नाथ संन्यास लाहिरी मां से ऋषि, तो वे कहा करते थे यहाँ सूक्ष्म रूप से सन्यासी, साधु, तपस्वी का हर हमेशा आगमन होते रहता है। जान लीजिए आज भी सूक्ष्म रूप से, नहीं तो इतना बड़ा आयोजन यहाँ संभव नहीं था। उन्हीं तपस्वी सन्यासी सूक्ष्म रूप से आकर के इस आयोजन को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। जिनको देखने की दृष्टि है वे देखते हैं, और साधारण लोगों को तो लगता होगा कि प्रेम बाबा, गुरुदेव बाबा, मुखिया जी और सारे लोग यहाँ आकर सत्संग करवा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में तो कभी भी इस तरह, हमारे त्यागी बाबा जो बच्चे हैं सबसे किनारे यही रहते हैं ऋषि कुंज में, सारे देश में है। मुझे बहुत पहले कहते थे बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर कीजिए, बड़ा आयोजन कीजिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कोई बड़ा आयोजन हो सकता है, सोच भी नहीं सकता। और स्वामी रत्नेश्वर जी महाराज से सुन रहे थे, इन्होंने जो परिश्रम किया है, ये 3 सेट देख रहे हैं, और इनका तो बड़ा संकल्प है, कहीं बाहर प्रचार प्रसार में जाना नहीं है, इनको स्थिर होकर के यहाँ रहना है। ये भी बड़ी बात है, एक जगह रहना, ये भी एक तपस्या ही है। तो सत्संग का लाभ, ध्यानाभ्यास का लाभ इस सत्संग स्थल पर, दीक्षा स्थल पर अनवरत रूप से होता रहेगा। यहाँ की पवित्रता और यहाँ की जनता सबको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि इसी जन्म में बहुत सारे लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाएंगे तो दूसरे जन्म में करेंगे,
तीसरे जन्म में करेंगे। और गुरु महाराज ने तो कहा मेरे भक्त जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक मैं आता ही रहूंगा। यह गुरुदेव ने असीम कृपा करके कहा है। इसलिए हम लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हमें अवश्य मुक्ति मिलेगी और ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर में हमें मिल जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।